स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 78 करने वाले हैं। इसके अंदर हम पॉलिनोमियल्स का रिवीजन नंबर 1 करेंगे और इसमें आपका थोड़ा सा बता दें, आप तो वैसे आप नॉन हो इस वर्ड से। पॉलिनोमियल, पॉली मतलब होता है अनेक, है ना, बहुत सारे। पॉली और नोमियल में यहाँ पे हो जाएंगे आपके जो आपकी टर्म्स होती है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। दूसरा, जैसे अगर मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई एक्स है या 2 मल्टीप्लाई वाई है, ये आपके इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें आपकी केवल एक टर्म है। ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। आप ये मत कहो कि आपका ये 2 है, एक ही हो गया, एक वाई हो गया, क्योंकि जब भी आपकी मल्टीप्लाई होके आएगा तो आपका 2 वाई ही आएगा, या 3 की एक्स में मल्टीप्लाई होगी तो 3 एक्स आएगा। तो बच्चे ये एक टर्म काउंट होती है, 2 टर्म काउंट नहीं होती। यानी कि आपका जब प्लस या जब आपका मल्टीप्लाई या आपका डिवाइड आएगा तो आपकी वो एक टर्म मानी जाती है। और जब आपका कोई भी संख्या जैसे 3 प्लस एक्स आपने कर दिया या 2 प्लस बी आपने कर दिया, तो बच्चे ये जो आपका प्लस है, या आप यहाँ पे 2 माइनस बी कर लो, और ये आपका जो माइनस है और ये आपका प्लस है, ये बच्चे एक दीवार का काम करते हैं। जैसे कि आपका एक घर में अगर हम जैसे नॉर्मली अगर हम रूम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, दीवार गढ़ी करते हैं, तब आपका वो 2 में डिवाइड हो जाता है। तो इसी तरीके से जो आपका प्लस है या माइनस है वो आपका दीवार का काम करते हैं, और इसी के आते के साथ ही आपकी नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाते हैं। तो आप याद रखिए, जब भी आपका बीच में प्लस या माइनस आएगा तब आपकी वो टर्म्स काउंट होंगी। जैसे 3 प्लस एक्स बताया था, तो एक टर्म 3 हो गई, दूसरी टर्म आपकी एक्स हो जाएगी। और अगर 3 इंटू एक्स है तो ये एक ही टर्म है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए। दूसरा, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरीके से आपका सब्सक्राइब लिखा हुआ है, नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है चैनल के नाम के सामने, और सामने एक घंटी बनी हुई है, बेल आइकन, आप उसको प्रेस कर दीजिए। इससे आपको मेरे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी बच्चों को भी सेंड कीजिए। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि आपके सभी को पता है कि एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं और आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है। तो अब आप रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत धीरे धीरे जाएगा। इसके बाद देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। सबसे पहले बात आती है बच्चों ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ का नाम आते के साथ ही आपके दिमाग में ये फिगर आ जाती है कि यही ज़ीरो है। तो यही ज़ीरो का मतलब है आपकी ये फिगर जो आ जाती है। लेकिन बच्चे इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो आपका ज़ीरो है, एक मिनट बच्चे होल्ड कीजिए। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ का मतलब बच्चे यहाँ पर होता है कि अगर सपोज़ करो आपका x प्लस 3 है, और अगर ये इसका आंसर 0 आ जाए, और 0 कब आएगा? जब आप x की ऐसी कोई वैल्यू रखेंगे जिससे आपका 0 बनेगा, तो वो x की जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरोज़ कहलाएगी। यानी कि एक x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर आपका पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, यानी कि उसका आंसर 0 आ जाए, तो वो आपकी वैल्यू ज़ीरोज़ कहलाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर आप यहाँ x की जगह -3 रख देंगे तो -3 + 3 = 0 हो जाएगा। यानी कि जो x की वैल्यू -3 है वो आपका ज़ीरोज़ बन जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो वैल्यू ऑफ x, ध्यान दीजिए, वैल्यू ऑफ x फॉर विच पी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि पी एक्स क्या है, वो पॉलिनोमियल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 3 प्लस आपका x, वो एक पॉलिनोमियल हो गया, और -3 रखने पर आपकी वैल्यू 0 आ गई थी। तो वो जो x इक्वल टू आपका -3 आया था वही आपका ये ज़ीरोज़ कहलाएगा। 0 का मतलब यहाँ पे 0 नहीं, जो x की वैल्यू आएगी जिसको रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, तो वो ज़ीरोज़ कहलाएगा। ये आपका रिलेशनशिप है बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जिसकी पावर आपकी 2 होगी। जिस पॉलिनोमियल की पावर 2 होगी वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे आपका मैं बताऊं, ये है आपका, ये याद रखना, ax² + bx
प्लस सी, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में आपका x की पावर 2 हो गई और यहाँ पर आपका b है ना, एक x है और यहाँ पे आपका एक आपका कांस्टेंट टर्म है a b c, ये सारे कांस्टेंट है। ये पूरा का, लेकिन इसके साथ यहाँ पे x मल्टीप्लाई में आ रहा है, यहाँ पर x मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो कांस्टेंट टर्म केवल c मानी जाएगी यहाँ पर। अब ये जो x स्क्वायर में a की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ। यहाँ पर x में b की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये x का कोफिशिएंट b हुआ। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है और आपका जो जीरोज़ हैं, जो x की वैल्यू आएंगी वो। तो यहाँ पे आपके ये दो फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लीजिए। सम ऑफ जीरोज़ माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू c अपॉन a। दैन पॉलिनोमियल्स, यहाँ पर है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? इट इज़ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px। px इज जो आपको पॉलिनोमियल दिया है वो। सबसे पहले जैसे कि अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2। तो बच्चे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 मानेंगे, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एक मिनट, इसके बाद आपका आगे चलिए, आगे देखिए। जैसे आपको यहाँ बताया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का एक और है कि अगर आप इससे ग्राफ पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरीके से, या तो ऐसे ऐसे, कभी भी आप ऐसे नहीं देखोगे, जिगजैग नहीं होगी, ठीक है, ये पहचान होती है। और इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है इस पूरे पॉलिनोमियल में? 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पे x की क्यूब प्लस 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है x की पावर 3। तो और एक और चीज़, जिस पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसकी उतने ही वैल्यूज़ होती हैं। अगर x की हाईएस्ट पावर, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर x के जो आंसर्स आएंगे वो भी 2 आएंगे, यानी कि उसके 2 जीरोज़ होंगे। यहाँ पर आपका x की पावर 1 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू यानी कि x के जो आंसर्स आएंगे वो एक ही आएगा। और यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर x के आंसर 3 होंगे, यानी कि x के कितने जीरोज़ होंगे? यहाँ पर 3 होंगे। जीरोज़ मतलब x की जो वैल्यू होगी, जो आंसर आएंगे वही जीरोज़ होते हैं। ठीक, आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये चीज़ याद रखना, ये आगे आपके काम आएंगी। यहाँ पर आपका फैक्ट हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये जो आपके कर्व बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको हम ये बोलते हैं पैराबोला, जिसको हिंदी में परवलय बोलते हैं। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग y इज इक्वल टू पी एक्स। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर ये देखो, जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, यहाँ पर आपका एक तो ये x की फॉर्म में है, जो आपका जीरोस होंगे ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो x है ना, डैश। कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला, जो आपका पैराबोला है यानी कि जो कर्व आपका है इसका, वो कैसे डिनोट कर रहा है? अगर y इज इक्वल टू पी एक्स है, यानी कि यहाँ पर x है, पूरा का पूरा जो आपका पॉलिनोमियल होगा वो सब x की फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर उसके जो जीरोस होंगे वो x ही के ही वैल्यू होंगी। इसीलिए अगर आपका x इक्वल टू पी वाई हो जाएंगे, तो यानी कि y होगा, जहाँ पर यहाँ पे x आपके दिए हुए हैं वहाँ पर आपका क्या होगा? y होगा। तो आपका सारे जो जीरोज़ हो जाएंगे वो y के हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ ऊपर, ये सम ऑफ द जीरोज़, सम ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब आपका यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा है सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि अगर आपको सम्स पता है और आपको प्रोडक्ट पता है तो आपसे पूछ लिया जाता है कि आप ना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए।
आपको सम दे दिया जाएगा और प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर आपका ये जो के है बेटा, यहाँ पर के आपका एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाएगी, तब आप जो जैसे 2 3 आ सकता है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए, आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जब सम और प्रोडक्ट दिया होगा तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है और कर देना है। इस तरीके से आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने होंगे, ऑब्वियसली इसके 2 होंगे। इस तरीके से आपके 2 है ना, ये 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप इनको कर लीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और आप इनके आंसर्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों, लाइक कीजिए और बाकी बच्चों को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।